हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में जब आपका एडमिशन होगा तो आपका एक सब्जेक्ट होगा साइकोलॉजी, ठीक ना। तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट में आपका एक चैप्टर होगा बुद्धि, इंटेलिजेंस, ठीक ना। तो जो चैप्टर होगा उससे आपको कुछ प्रैक्टिकल वर्क करना होता है, ठीक ना। एक प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है बुद्धि परीक्षण के ऊपर, ठीक ना। तो बुद्धि परीक्षण आपको भारतीय दर्शन मतलब भारतीय साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से करना होता है, जो भारतीय मनोवैज्ञानिक रहे हैं उनके हिसाब से, ठीक ना। या भारतीय संदर्भ में जो बुद्धि परीक्षण के लिए सिद्धांत दिए हैं उनके हिसाब से करना होता है, ठीक ना। तो एक फाइल बनानी होती है आपको और उसमें आपको एक बुद्धि परीक्षण का प्रोजेक्ट बनाना होता है, ठीक ना। कि आपने एक बच्चे पे बुद्धि परीक्षण किया और उसकी बुद्धि लब्धि क्या है, ठीक ना। तो ये देख लीजिए, ये प्रोफेसर मोहन चंद्र जोशी जी का एक किताब है जिसका नाम है सामान्य मानसिक योग्यता बुद्धि परीक्षा, टेस्ट ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी और इंटेलिजेंस, ठीक ना। प्रोफेसर मोहन चंद्र जोशी, भूतपूर्व कुलपति, कुमायूं विश्वविद्यालय नैनीताल, निर्मित एवं मानकीकृत, रूपा फिजियोलॉजिकल सेंटर पब्लिशर, ठीक ना। तो इसी किताब की सहायता से हम बच्चे का बुद्धि परीक्षण करेंगे, ठीक ना। और अपने प्रैक्टिकल फाइल में दिखाएंगे कि बुद्धि परीक्षण करने के बाद क्या रिजल्ट आया, ठीक ना। तो देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षा। इस प्रश्न पुस्तिका पर न तो कुछ लिखना है और न किसी तरह का चिन्ह बनाना चाहिए। सभी उत्तरों को केवल दिए गए उत्तर पत्र पर लिखना होगा। प्रारंभिक आदेश। इन प्रश्नों के द्वारा हम साधारण मानसिक योग्यता की परीक्षा करना चाहते हैं। 20 मिनट में आपको 100 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस परीक्षा के आरंभ होने से पहले ही इसमें दिए सब प्रकार के प्रश्नों को और उनके उत्तर लिखने के नियमों को समझा दिया जाएगा। सभी प्रश्न साधारण भाषा में लिखे हैं। प्रायः प्रश्नों के कुछ संभव उत्तर भी लिखे हुए हैं। उन दिए हुए उत्तरों में से आपको सबसे ठीक या सही उत्तर को चुनना है। कैसे लिखना है यह अभी बताया जाएगा। प्रत्येक के प्रश्न का उत्तर संख्या में देना है, अर्थात अक्षरों में कुछ नहीं लिखना है। प्रत्येक प्रश्न का एक ही ठीक उत्तर है, समय अधिक नहीं है। सब प्रश्नों का उत्तर बहुत कम लोग दे पाते हैं, अतएव आपको खूब शीघ्रता से काम करना चाहिए और अधिक प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। अगर कोई प्रश्न आपको अधिक कठिन मालूम पड़े तो उसे सोचने में अधिक समय नष्ट न कीजिए, उसे छोड़कर अगले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि अंत में समय बचे तो छोड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश कीजिए और अपने उत्तरों को दोहरा लीजिए। ध्यान रखिए कि इस प्रश्न पुस्तिका पर आपको कुछ नहीं लिखना है और न उस पर कुछ तरीके का चिन्ह ही बनाना है। अब पन्ना उलटिए और इसकी पीठ पर लिखे हुए उदाहरण ध्यान से पढ़िए। तो ये फर्स्ट पेज आपका कुछ इस तरीके का था और सेकंड पेज आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, इस तरीके का है, ठीक ना। सेकंड पेज में क्या है, अभ्यास के लिए उदाहरण। इस परीक्षा में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उनके उदाहरण नीचे दिए गए हैं। इनमें से कुछ के उत्तर भी उत्तर पत्र पर दिए गए हैं। इनके अतिरिक्त और भी कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप स्वयं सरलता से लिख सकेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण है, जैसे कि धनी का उल्टा है तीसरे नंबर पे, देखिए विद्वान, दरिद्र, नीच, कमजोर। तो इसका क्या होगा, दरिद्र होगा, मैंने देख लिया है आंसर शीट से। तो आंसर शीट में मतलब आपको कुछ के उत्तर दे दिए गए हैं 3-4 के, तो मिला सकते हैं, ठीक ना। इसी टाइप का क्वेश्चन है। और जो OMR आपका रहेगा उसमें से आपको 1, 2, 3, 4 में से कोई एक संख्या लिखना है, ठीक ना, कि कौन सा संख्या सही है। इनमें से कोई एक ही आंसर आपका सही है, ठीक ना। तो उदाहरण आपने देख लिया। मतलब आपको किसी बालक पे ये टेस्ट करना है, ठीक ना। बालक को आपको ये पढ़वाना है कि उदाहरण पढ़ लो, इसके बाद तुमको 100 क्वेश्चन मिलेंगे और 100 क्वेश्चनों के लिए तुम्हें 20 मिनट का समय मिलेगा। तो 100 क्वेश्चन में तुम्हें 20 मिनट में करना है सॉल्व। तुम 20 मिनट में 100 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन को सही सही कर पाते हो, उसके हिसाब से तुम्हारी बुद्धि लब्धि
पता चलेगी, ठीक ना। उसको बताना है ये चीज़ और उसका बुद्धि लब्धि का आपको परीक्षण करना है यदि आप बीएड के स्टूडेंट है तो। जब तक कहा ना जाए कृपया इस पन्ने को मत उलटिए। जिस बालक पे आप परीक्षण कर रहे हैं तो जब तक आप उसको आदेश नहीं देंगे वो इसके आगे का पन्ना नहीं उलटना चाहिए, क्योंकि वो भली भांति उदाहरण वाला पन्ना समझ ले तब फिर इसको पलटे, ठीक ना। अब इसको पलट देगा जैसे ही बच्चा तो उसका टाइम क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह के आपके 5 पृष्ठ होंगे। ये पहला पृष्ठ है। पहले एक पृष्ठ में 20 क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इन 20 क्वेश्चन में से उसको चूज कर करके OMR शीट में भर देना। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि दूसरा देख लेते हैं, नहीं पहला ही देख लेते हैं। जाड़ों में ऊनी कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि, क्यों ऊनी कपड़े पहने जाते हैं? वे कीमती होते हैं, वे भारी होते हैं, उनसे जाड़ा दूर होता है, वे देर में धोए जाते हैं। तो उनसे जाड़ा दूर होता है, जाहिर सी बात है, ठीक ना। जल का अर्थ है सरल, ज्वाला जमीन, पानी, पानी अर्थ है। पुण्य का उल्टा है, पुण्य का उल्टा पाप होता है, ठीक ना। तो इसी टाइप के जो क्वेश्चन है, जैसे पाप है तो 2 लगा देंगे हम, 4 में हम 2 लगा देंगे और दूसरा का हम 4 लगा देंगे और पहला वाले का हम 2 लगा देंगे, कि नहीं 3 लगा देंगे, उनसे ज़्यादा दूर होता है, ठीक ना। तो एक पेज में आपको 20 क्वेश्चन है। ये आपका दूसरा पृष्ठ हो जाएगा और ये आपका तीसरा पृष्ठ हो जाएगा और ये आपका चौथा पृष्ठ हो जाएगा और ये आपका 5वां पृष्ठ हो जाएगा, ठीक ना। तो बच्चे को दे दीजिए 20 मिनट का टाइम। यदि वो 100 क्वेश्चन कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी वो जितना क्वेश्चन करेगा उसके हिसाब से उसकी बुद्धि लब्धि ज्ञात होगी, ठीक ना। तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का भी मैं एक सूत्र भी आपको बता दूंगा अगले वीडियो में कि कैसे बुद्धि लब्धि हम ज्ञात करेंगे। तब तक ये जान लीजिए कि हमें उसका प्रैक्टिकल आगे कराना कैसे है, ठीक ना। तो उसको उदाहरण बता देना है और इसके बाद ये क्वेश्चन दे देना है और उसको OMR शीट देना है। OMR शीट देने के बाद वो क्वेश्चन 20 मिनट के अंदर करेगा। 20 मिनट के बाद आपको उससे उसकी उत्तर पुस्तिका ले लेनी है। आइए आपको दिखा देते हैं कि उत्तर पुस्तिका कैसे रहेगी, ठीक ना। ये आपका उत्तर पुस्तिका आपको इस तरह कॉलेज से दिया जाएगा, आप जहाँ भी कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, ठीक ना। तो ये दिया हुआ होगा, देखिए इसमें क्या लिखा है, सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षा का उत्तर पत्र। यहाँ पे आप जिस बच्चे पे प्रयोग करें उस बच्चे का नाम लिख दीजिए, उसका कक्षा का नाम लिख दीजिए, स्कूल कॉलेज का नाम लिख दीजिए, आयु लिख दीजिए, उसका डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए, दिनांक डाल दीजिए, किस दिनांक को आप टेस्ट ले रहे हैं उसका, पिता की मासिक आय लिख दीजिए, व्यवसाय लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए जो उदाहरण दिए गए थे, कुछ उदाहरण के उत्तर दिए गए हैं, तो उदाहरण के रूप में उसको आप दिखा देंगे कि इस टाइप के आंसर हैं। और पृष्ठ 1, पृष्ठ 2, पृष्ठ 3, पृष्ठ 4, पृष्ठ 5 का दिया गया है। एक पृष्ठ में 20-20 क्वेश्चन है, तो जो सही है इस हिसाब से मैंने लिखा है। पहला का 3 वो लड़का लिखा है और दूसरे का 4, तीसरे का 1, चौथे का 2। तो इस तरीके से जिसका जितना आंसर होगा उसमें भर देना है, ठीक ना। नीचे परीक्षक मतलब कितना पूर्णांक है और उसमें वो पाया कितना है वो लिख देना है। फिर मैं एक वीडियो अभी और बनाऊंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि जैसे इसका जितना प्राप्तांक होगा 100 में से कितना वो क्वेश्चन सही किया है, उसके हिसाब से उसका बुद्धि लब्धि कैसे निकालेंगे कि उसका IQ लेवल क्या है, ठीक ना। वो जीनियस है कि फिर इडियट है कि सुपर जीनियस है, ठीक ना, क्या है वो निकालने का मैं सूत्र बताऊंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको देखिए और बालक का परीक्षण करके ये देख लीजिए कि कितने प्रश्न 20 मिनट में कर पाता है, ठीक ना। और बाकी कमेंट कीजिएगा तो मैं वहाँ भी आपको फार्मूला बता दूंगा कि बुद्धि लब्धि यानी कि IQ आपको कैसे ज्ञात करना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और क्या कहते हैं कि फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और यदि आप बीएड के विद्यार्थी हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीएड की रेगुलर बेसिस पे वीडियो इस चैनल पे अपलोड होती रहती हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।